नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर आज समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि कल शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक हुई और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान परीक्षा लेना संभव नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो हैं वो भी इस परीक्षा में फॉर्म डालेंगे। शिक्षकों की इस परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। परीक्षा केंद्र पर उनका वीक्षक के रूप में तैनाती होगा और लोकसभा चुनाव में भी शिक्षकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में बिना शिक्षकों के इस परीक्षा में को चुनाव के दौरान करा पाना बड़ा ही मुश्किल है। और यही वजह है कि जो खबरें निकल के आ रही हैं कि 7 जून से लेकर 15 जून के बीच में इस परीक्षा को आयोजित कराई जाएगी। तो बता दें कि 15 मार्च को ये परीक्षा हुई थी और बड़े लेवल पर पेपर लीक की सूचना मिली, पुख्ता सबूत मिले और बीपीएससी के द्वारा आनाकानी करने के बावजूद अंततः उन्हें छात्र आंदोलन की दबाव में और ईओयू के सबूतों के कारण 20 मार्च को परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कैसे सेंधमारी हुई, कौन कौन से लोग शामिल थे। कई खबरें निकल के आई कि बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों की भी भूमिका संदिग्ध है। क्वेश्चनायर भेजा गया ईओयू के द्वारा बीपीएससी को। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो इतना बड़ा लीकेज हुआ, गड़बड़ी हुआ, उसका अभी तक पुख्ता जांच हुए बगैर, जो गुनहगार हैं उनको पकड़े बगैर ये परीक्षा कैसे संभव है। इसकी कितनी गारंटी है कि अगर परीक्षा बिना जांच पूरे हुए दोबारा कराई जाती है तो वो फुल प्रूफ रहेगी। यानी कि जो परीक्षा माफिया हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर निकलती है, लोगों के दबे जुबान से जो खबरें निकलती हैं, उसके मुताबिक बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, कर्मचारी भी हैं। जब तक उनकी संलिप्तता और उनके द्वारा किए गए इस काले करतूत को उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे मान लिया जाए कि ये परीक्षा फुल प्रूफ होगा, या फिर इस बार लीकेज की खबरों को दबाया जाएगा। क्योंकि अगर जांच करके जो लूप होल है, जो सेंधमारी है, उसको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये कैसे मान लिया जाए कि दोबारा परीक्षा लेने पर जो विचार हो रहा है वो सही ही हो। और सबसे बड़ी बात, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। बीपीएससी को भी इंटरनल इंक्वायरी करवानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर कहां से गड़बड़ी हुई है, कैसे उनका इतना गोपनीय कार्य परीक्षा माफियाओं के हाथों चढ़ गया और इतने बड़े लेवल पर सेटिंग हुआ। आप समझिए कि झारखंड के हजारीबाग में मैरिज हॉल बुक किए गए, होटल बुक किए गए, 300 के आसपास कैंडिडेट को वहाँ बुलाया गया, प्रोजेक्टर पर रटवाया गया, उनको ले जाने के लिए परीक्षा सेंटर पर गाड़ियाँ रिजर्व की गई, ट्रैफिक में समस्या ना हो इसके लिए व्यवस्था किया गया। इससे इतना तय है कि परीक्षा 15 जून को हुई थी, उससे पहले ही परीक्षा माफियाओं को ये पूरे अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ पता था कि हमें परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चोरी छुपके कहीं क्वेश्चन पेपर हाथ लग गया। पहले से उनकी इतनी तैयारी थी कि उन्हें पता था कि एग्जामिनेशन से पहले हमें क्वेश्चन मिलेगा, उसका हम आंसर तैयार करेंगे और अपने कैंडिडेट जिनसे उन्होंने पैसे लिए होंगे उनको रटवा भी देंगे हम। तो जब तक ये सब क्लियर नहीं होगा, ये इतना बड़ा कांड हो गया, उस कांड के जो सरगना हैं, जो साजिश करता है, जो षड्यंत्र करता है, जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा, पूरे चैनल को नहीं खंगाला जाएगा, बीपीएससी को भी देखना होगा कि कैसे कैसे उनके प्रोसेस में सेंधमारी हुई, तब तक ये परीक्षा जो है कैसे फुल प्रूफ हो सकता है। तो क्या बीपीएससी गारंटी दे सकता है कि 7 से 15 जून के बीच में जो परीक्षा होगी वो फुल प्रूफ होगी। और ईओयू का जांच भी देख लें आप, हमेशा हम चर्चा करते रहे हैं, सभी लोगों के जबान पे है, अभ्यर्थियों के जबान पे है कि एक स्तर तक, वो भी निम्न स्तर तक जांच पहुंचता है और उसके बाद से जांच फेल कर जाता है, सब कुछ पर ताला लग जाता है, ठंडा पड़ जाता है। और वही हुआ इस बार भी। और ऐसे में अभ्यर्थियों का ही कहना है
कि जब तक गुनहगार नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक एक एक लोग को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा, हमें विश्वास नहीं है कि बीपीएससी की आगे होने वाली परीक्षा फुल प्रूफ होगी, न्यायोचित होगी। उसमें संघर्ष करने वाले, तैयारी करने वाले मेहनती छात्रों को न्याय मिलेगा। आशा करेंगे हम कि 7 जून से पहले ईओयू जो जांच कर रही है, उस जांच में वो सारे लोग पकड़े जाएंगे जो कि 15 मार्च की परीक्षा के पेपर लीक कांड के गुनहगार थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।